पूरे दिन स्टेशन पर चने बेचने के बाद माधव काफी थक जाता है और घर आते ही सो जाता है। माधव एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान था। उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वह रेलवे स्टेशन पर जाकर चने बेचा करता। माधव अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। माधव के हाथ के बनाए हुए चने काफी अच्छे होते थे, इसलिए लोग माधव के चने खाना पसंद करते थे। हर दिन माधव की अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। एक दिन, बेटा माधव जल्दी उठ जा, आज चने बेचने नहीं जाना है क्या? अपनी माँ की बातें सुनकर माधव उठ जाता है और जल्दी से तैयार होकर चने बेचने के लिए चले जाता है। माधव रुकी हुई ट्रेनों में चने बेचने के लिए चढ़ जाता है। माधव जोर जोर से चिल्लाकर अपने चने बेचने लगता। चने ले लो चने, ताजे ताजे गरम गरम चने ले लो, चने ले लो। तभी एक सीट पर बैठे हुए दो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, मम्मी मम्मी, हमें भी चने खाने हैं, दिला दो ना प्लीज। शांत रहो तुम दोनों। तुम जो चीज देखते हो तुम्हें वही खाने का मन हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना खाए हो, इतनी जल्दी भूख लग गई? माँ और बच्चों की यह बातें सुनकर माधव कहता है, अरे बहन जी, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो खाने दो ना उनको चने। इतना कहकर माधव उन दोनों बच्चों के हाथों में चने पकड़ाकर वहां से जाने लगता है। तभी कविता कहती है, अरे भैया जी, आप अपने चने के पैसे तो लेते जाइए। कितने हुए आपके चने के पैसे? माधव कहता है, बहन जी, वैसे तो 20 रुपए होते हैं, लेकिन आपके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, इसलिए आप मुझे सिर्फ 10 रुपए दे दो। अरे नहीं नहीं भैया, आप अपने पूरे पैसे लीजिए। आखिर आप लोग भी मेहनत करके ही कमाते हो। ऐसा कहकर कविता माधव को 20 रुपए दे देती। जैसे ही माधव वहां से जाने लगता है, तभी वह छोटे छोटे बच्चे माधव से कहते हैं, थैंक यू भैया, हमें चने देने के लिए। और माधव को हाथ हिलाकर बाय करते हैं। माधव भी उन्हें बाय करता है और मन ही मन उन दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचते सोचते फिर से चने बेचने लगता है। जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजता है, माधव ट्रेन से उतर जाता है और स्टेशन पर चने बेचने लगता है। ट्रेन स्टेशन से थोड़ी दूर गई ही थी कि एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। सभी लोग यह आवाज सुनकर उस तरफ भागते हैं। माधव भी सभी के साथ वहां पर पहुंचता है। वह देखता है कि हर जगह लोगों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आ रही है। हर जगह खून ही खून है। किसी को अपने बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो किसी को अपनी पत्नी। जिसके घर वाले मिल जा रहे हैं, वह तो भगवान का शुक्र मना रही है। लेकिन माधव की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को ढूंढ रही है। वह छोटे छोटे बच्चे। माधव इधर उधर भागकर उन बच्चों को ढूंढने लगता है। तभी उसे वो दो छोटे छोटे बच्चे एक बड़ी सी सीट के नीचे दबे हुए मिलते हैं। अरे, ये रहे वो दोनों बच्चे। घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें अभी निकाल लेता हूँ। माधव फटाफट जाकर उन्हें वहां से बाहर निकालता है। वह दोनों बच्चे माधव के गले लगकर रोने लगते हैं और मम्मी मम्मी चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। फिर माधव उन दोनों बच्चे को गोद में उठाकर उनकी मम्मी को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद माधव को कविता बेहोश मिलती है। माधव तुरंत ही कविता और उन बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। समय पर इलाज होने के कारण उन दोनों बच्चों और कविता की जान बच जाती है।
कविता का पति एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का मालिक था। यह खबर सुनते ही वह भागा भागा उस हॉस्पिटल में आता है और अपने दोनों बच्चों और कविता को सही सलामत देखकर बहुत खुश होता है। वह दोनों बच्चे माधव के बारे में सारी बातें मोहन को बताते हैं। मोहन यह सब सुनकर माधव को बहुत बहुत धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे परिवार के लिए भगवान बन के आए। अगर आप नहीं होते तो मैं अपना परिवार खो देता। कविता और वह दोनों बच्चे माधव को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तभी मोहन कहता है, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। आपने मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की जान बचा ली। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माधव कहता है, नहीं नहीं भाई साहब, आपको मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी बातों बातों में मोहन को पता चलता है कि माधव बड़े ही स्वादिष्ट चने बनाता है। मोहन माधव को अपने बड़े से रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर रख देता है और अच्छी खासी कमाई देता है। इससे माधव का जीवन बड़ा ही सुख से निकलने लगता है और वह उन दोनों छोटे छोटे बच्चों के लिए हीरो बन जाता है।